अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम बायोनॉमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बायो से तो नाम से ही समझ आ जाता है कि जिसका मतलब है टू, ठीक है। और नॉमियल हम पावर को कहते हैं, तो जिसकी पावर टू हो या उससे हाईएस्ट पे जाए, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक जो हमने जब बचपन से फॉर्मूले पढ़े उससे हम स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े फार्मूलों की तरफ आएंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई का क्या मतलब है कि एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी वन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर का। तो जब पावर ज़्यादा हो गई तो उसका फॉर्मूला हमें बचपन से याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी, वाई स्क्वायर। हम ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसकी अरेंजमेंट ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था एक्स प्लस वाई थ्री। ये क्यों हमें फॉर्मूले दिए गए हैं? ये फॉर्मूले हमें इसलिए दिए गए हैं कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसमें हमने फाइंड करना है उसकी पावर वन है। यहाँ तो एक्स वाई दिया गया है ना, कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें पहले अगर फॉर एग्जांपल टू पावर दिए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर उसकी जगह थ्री दिया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फार्मूला। लेकिन हम सारे इतने ज़्यादा तो फॉर्मूले याद नहीं कर सकते ना, बहुत भी हुआ फाइव पावर तक फार्मूले याद करेंगे। सिक्स सेवन एट आएगा या उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो हम फिर क्या करेंगे? तो ये बायोनॉमियल थ्योरम इसलिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप बेसिक अगर समझ जाएं कि पहले के बाद दूसरा फार्मूला कैसे आया, दूसरे के बाद तीसरा कैसे आया, तो आपको फाइव के बाद सिक्स सेवन एट जितनी थोड़ी सी बड़ी होती है उसका फाइंड करना आसान हो जाएगा अगर आपको इसके बेसिक्स आ जाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पर, अब इस फॉर्मूले के देखें जो हमने बेसिक सा बचपन में याद किया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पर देखें, पहले का वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं है तो वन है, फिर टू है और फिर क्या है? कुछ नहीं है तो वन है, ठीक है। तो वन इंटू यहाँ पे भी वन। तो अब दूसरा कैसे आएगा? पहले को वैसे ही रखेंगे, वन का वन ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें, वन और वन, ये जो हमारे पास वो है ना कोएफिशिएंट, इनको ऐड करें, वन प्लस वन, तो ये क्या हो गया? थ्री हो गया। फिर दूसरा देखें, हमारे पास इन दोनों को ऐड करें, टू प्लस वन, तो हमारे पास क्या आता है? थ्री आता है। और लास्ट में फिर वही वन, ठीक है। इनका क्या होता है ना, इसकी एक ट्राइंगल आगे आएगा तो वो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू वन होती है कोएफिशिएंट की, ठीक है। और बाकी बीच की जो आती है वो उनको ऐड करके निकलती है। अब दूसरा आप देखेंगे तो आपको इससे भी समझ आ जाएगी कि ये कैसे निकला है। पहला वन है, इन दोनों को ऐड करें, वन और वन, वन थ्री और वन प्लस करें तो फोर आता है, ठीक है। फिर दूसरा देखें, सिक्स कैसे आया? इन दोनों को ऐड करने से, सेकंड दो टर्म्स, थ्री और थ्री ऐड करें तो सिक्स आया। फिर अगला फोर कैसे, अगला नंबर हम कैसे निकालेंगे? थ्री और इसको ऐड करें तो फोर आ गया। और लास्ट में फिर क्या आएगा? वन ही आएगा। समझ आ रही है ना आपको? एक फार्मूला अगर आपके पास है, आपको एक याद है, तो दूसरा फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब फाइव वाले को देखें तो वही वैसे ही करेंगे, पहला वैसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा। सिक्स और फोर कितने हो गए? टेन हो गए। फिर सिक्स और फोर किया तो टेन हो गए, सिक्स और फोर किया तो टेन। ये अभी आप लोगों को आया है कि कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये नंबर्स। अब आप लोग कहेंगे कि ये एक्स और वाई कैसे फाइंड करें? तो एक्स और वाई आपने ऐसे फाइंड करना है कि पहले की पावर वही रहेगी जो पावर है, एक्स प्लस वाई क्यूब है ना, तो पहले की क्या होगी? क्यूब रहेगी, और दूसरे की जीरो। एक्स और वाई में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू जो है छोटी होती जाएगी और वाई की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। एक्स की अगर वन है और वाई की अगर जीरो है, पहले जीरो है छोटी, तो दूसरे टर्म में क्या होगा? एक्स की बड़ी छोटी हो जाएगी, एक्स की जीरो हो जाएगी और वाई की क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने बड़ा करना है। अब यहाँ पर देखें, एक्स की पावर थ्री है और यहाँ पर वाई की इसलिए नहीं लिखी कि वाई की पावर जीरो है, तो जीरो जब होती है तो वो वन होता है, तो वो नहीं लिखते हम, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में देखें तो एक्स की पावर क्या हो गई? छोटी हो गई, यहाँ पर थ्री थी, यहाँ क्या हो गई? टू हो गई। और वाई की पावर क्या हो गई? वन। पहले में वाई की पावर क्या थी? जीरो थी। उसके बाद देखें तो थ्री के बाद एक्स की पावर टू है, तो यहाँ पर क्या होगी? एक्स की पावर वन हो गई और वाई की पावर बड़ी हो जाएगी, वाई की वन थी तो वाई की टू हो गई। फिर लास्ट में क्या है? जब लास्ट आ गया मतलब वन आ गया, तो फिर जैसे स्टार्ट में एक्स की पावर थी तो लास्ट में वाई की पावर थ्री होगी, ठीक है। इस तरह आपने जो है वेरिएबल निकालने हैं। कोएफिशिएंट का तरीका मैंने बता दिया कि ऐड करना, और वेरिएबल आपने एक्स की पावर को छोटा करते रहना है, क्योंकि यहाँ पहले एक्स था। अगर यहाँ वाई होता तो फिर हमने वाई की पावर को छोटा करना था। इससे मैटर नहीं करता कि एक्स वाई है या वाई एक्स है या टू एक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहली जो वैल्यू है उसकी पावर वही पहली वैल्यू होगी, ठीक है। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है? ये एक ट्राइंगल हमें समझने के लिए दिया गया है कि हमें ये कोएफिशिएंट फाइंड करने आसान हो जाए। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है कि स्टार्ट में जब वेरिएबल वन था, ओ सॉरी कोएफिशिएंट वन था,
ठीक है। ऊपर फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 और 1 आ गया तो एक 1 लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर क्या है, 1 और 1 साइड पे, बीच में 2 है। ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, 1 और 1 था, और तीसरे में क्या था, 1 और 1 साइड पे और बीच में 2 था। जैसे यहाँ पर 1 और 1 साइड पे और 2 बीच में। फिर क्या है, 1 3 3 और फिर 1, तो यहाँ पर क्या है 1 3 3 फिर 1। इसी तरह उस कोएफिशिएंट्स को आपने डायग्राम बना दिए। ठीक है, बस इसका इतना ही है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देखें। अब हमारे पास स्टार्ट में जो हमने फार्मूले याद किए, 5 फार्मूले जो याद करने हैं आप लोगों ने, वो स्टार्ट में मैंने आपको बता दिए। अब आपने एक्स वाई की जगह अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है, x² + 2 आ गया, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने लेट कर लेना है अपनी आसानी के लिए कि ये x है और ये दूसरी टर्म क्या है, हमारे पास y है। तो अब जहाँ जहाँ पहले हमने फार्मूला लगाया कि x + y का 5 का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमने लिख लिया। ठीक है, जो आपने याद किया होगा। याद नहीं भी किया तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, पहले x की वैल्यू जो होती है स्टार्ट में होती है, उसके बाद x की वैल्यू छोटी होती जाती है और y की वैल्यू बड़ी होती जाती है। फार्मूला खुद बनाना है। अगर आपको 5 पावर का नहीं आता तो आपको 4 पावर का आना चाहिए कि आप उससे 5 निकालने, जैसे दो टर्म को ऐड करके बनाना है, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया है। ठीक है। अब आप नीचे देखें तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर x और y की जगह आपने उनकी वैल्यू लिख देनी है। x 5 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x² है, तो x² के ऊपर 5। 5 वैसे का वैसे, यहाँ पर x 4 है ना, तो x क्या है, x² का 4 लगा लेंगे, और y हमारे पास क्या है 2, तो 2 लगा दिया। फिर 10 वैसे का वैसे ही, x3 मतलब x की वैल्यू हमने क्या ली है, x² है, उसकी वैल्यू डाली तो 2, ऊपर पावर 3 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 की पावर 2। फार्मूला जो है ना उसमें सिर्फ पुटिंग करनी है आपने x और y की वैल्यू, x की x² है और y की 2 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ x² डालना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 डालना है। आपने वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद पावर को मल्टीप्लाई करना है। x 10 कैसे आया, 2 5 10। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, दो कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 और x 2 4 8, तो 8 आ गया। उसके बाद देखें 2 2 4 और 4 और 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 10 4 40 40 और 3 2 6 पावर 8। बस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझना था कि अगर आपके पास इस तरह का वैल्यू आती है, एक्स वाई के अलावा कोई कोएफिशिएंट आता है, तो आपने उसको पहले लेट कर लेना है अपनी आसानी के लिए एक्स और वाई, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेनी है फॉर्मूले में। ठीक है, आगे हम जाते हैं। पास अगर 2 वैल्यू की जगह 3 वैल्यूज आ जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू, तो अब हम इसमें एक्स क्या लेट करेंगे, वाई क्या करेंगे, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स है और दूसरा x² वाली वैल्यू, तो हमने कोफिशिएंट तो वैसे भी कांस्टेंट ही होते हैं ना, तो उसके साथ एक इसको x लेट कर दिया और दूसरे को y लेट कर दिया। ठीक है, अब जब लेट किया है तो इसकी पावर 3 है, तो हमें पता है कि 3 वाले का फॉर्मूला क्या है, तो 3 जो पावर है उसका फॉर्मूला हमने लगाया, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की वैल्यू डाली, जहाँ जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू डाली। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते क्योंकि बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आ गए तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू डाली, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ की वाई की डाली, सब वैल्यू पुट करने के बाद जब हम दोबारा इस वाले इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई दोबारा से फॉर्मूला आता है, एक्स प्लस वाई क्यूब का फार्मूला जो ऊपर अप्लाई किए वो दोबारा इधर अप्लाई हो रहा है। तो हमने पहले फार्मूला लिखा और इसमें पुटिंग की, एक्स हमारे पास एक्स क्यूब क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब, 3 वैसे का वैसा है, x² तो हमारे पास x² क्या है 1 का स्क्वायर, और y क्या है x 2x, तो 2x डाला। फिर 3 वैसे का वैसे ही, x की जगह 1, y² की जगह 2x का स्क्वायर, वही पुटिंग की। अब दोबारा आगे देखें तो x प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो इसको हमने स्प्लिट किया, 3 वैसे का वैसे और आगे बाकी सारी वैल्यू वैसे के वैसे। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर आपके पास 3 वैल्यू हो तो आपने उसको कैसे लेट करना है। और अगर और ऐसे भी हो सकता है कि एक फार्मूले में हमारे पास 2 दफ़ा 2 फार्मूले आए, तो आपने उसको कैसे स्प्लिट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो रही थी, वीडियो भी लेंथी हो जाती, तो मैंने इसलिए इतनी नहीं की, आपको समझाने के लिए बस ये 2 कॉन्सेप्ट समझाने थे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल मेंशन किए। आगे देखें तो हमारे पास आता है क्वेश्चन, अगर हमारे पास x प्लस वाई और पावर 15 है। अब जैसे कि 5 तक होता है तो 5 के बाद 6 भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वही वैल्यू ऊपर वाली को ऐड करें, जैसे हमने दो वैल्यू ऐड की थी, पहली 2 को ऐड किया तो दूसरी टर्म आई, फिर दूसरी 2 को ऐड किया तो तीसरी आई, इस तरह कर करके हमने फॉर्मूला निकाला। तो 5 हमें आएगा फॉर्मूला, तो हम 6 निकाल सकेंगे, 6 निकाल सकेंगे तो 7 निकाल सकेंगे। लेकिन अब 15 बड़ी टर्म है तो हम इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अब हमारे पास ऐसा तो नहीं होगा कि इतने बड़े क्वेश्चन में हमें देंगे हमें इसकी सारी टर्म्स फाइंड करो, जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे फाइंड करो, ये नहीं देंगे। वो हमें क्वेश्चन में देंगे
या 4th टर्म फाइंड करो या 5th करो या 3 तक फाइंड करो, या तो हमें कोई कोएफिशिएंट दे दिया होगा और सॉरी वेरिएबल दिया होगा और कहा होगा इसको कोएफिशिएंट फाइंड करो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, ये हमें क्वेश्चन भी दिए कि x प्लस वाई एन मतलब कोई भी टर्म है तो उसके लिए हम उसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। ये कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर, वाई मतलब ये एक्स एन माइनस वाई आर और वाई के ऊपर आर, ये कोएफिशिएंट बताए हुए जैसे एक्स वाई ऊपर है ना, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कोएफिशिएंट बताए हुए इधर, ठीक है। अब इधर हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, समेशन के हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, के की जगह हम आर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एन और के कोई भी कांस्टेंट नेचुरल नंबर है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो पहले हम सबसे पहले जीरो ले रहे हैं, इसके बाद के में 1 डालें फिर 2 डालें, आगे हम वैल्यू डालते जाएंगे। तो हमने क्या कह रहे हैं, एन पावर एन सी के या एन सी आर का फॉर्मूला, जैसे पीछे हमने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पढ़ा है तो उसमें हमारे पास क्या होता था, एन सी आर होता था या एन सी के लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो हर टर्म की करनी है, ठीक है। एन सी आर हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऐसे फाइंड करेंगे और ये जो है वेरिएबल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में हमारे पास है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 11 वाई 4। अब हमें कोएफिशिएंट दिए जैसे एक्स स्क्वायर वाई है, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरह है ना कोएफिशिएंट। अब हमें ये कोएफिशिएंट दिया हुआ है और हमें आगे दिया हुआ है एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई 15। एक्स प्लस वाई 15 में हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट वेरिएबल है इसके साथ क्या कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना है हमने। जैसे ये ऊपर देखिए क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है जैसे सवाल में, और हमें ये फाइंड करना है। तो ये तो छोटा है इसलिए हमें पता है कि 3 है, 3 की टर्म थी, लेकिन 15 टर्म में ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमने उसके लिए फार्मूला क्या लगाना है, एन सी के का। तो हमें एन सी का के का फॉर्मूला आता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है एन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। पिछले फार्मूले में के की जगह जो है आर यूज़ हुआ है पिछले लेक्चर में, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सॉरी फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर यूज़ करें के करें एक ही बात है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। एन हमारे पास क्या है, एन टोटल नंबर होता है, तो टोटल नंबर यहाँ क्या है 15 है, तो हमने एन की जगह क्या लगा दिया 15 लगा दिया, ठीक है। और 4 वाई हमने यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे कि हमने 11 लिखने के 4, तो वो हमें ऐसे पता चलेगा, ऊपर फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास क्या था एन सी के, और यहाँ पर के क्या आ रहा है, वाई की पावर आ रही है ना के, तो हमने यहाँ पर वाई की पावर के लिखनी है, ठीक है। के की जगह क्या लिखनी है, वाई की पावर 4 है, तो हमने यहाँ वाई की जगह 4 लिख दिया। अब एन क्या है, एन फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल 4 है, और एन माइनस आर सॉरी एन माइनस के का फॉर्मूला है तो के ही लगाएंगे दोनों जगह पे, और एन का आर का होगा तो दोनों जगह पे आर ही लगाएंगे। अब 15 का फैक्टोरियल फाइंड करें 4 का और 11 का। 15 का हम 15 से फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, 15 14 13 12। मैंने आगे 11 और 11 10 9 इसलिए नहीं लिखा कि नीचे वाले 11 के साथ ऊपर वाले 11 की टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी और नीचे से 4 फैक्टोरियल की रह जाएंगी, 4 3 2 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है कैलकुलेट द 4 टर्म। इसी फॉर्मूले में इसी एक्सप्रेशन में हमें अब 4 टर्म दी है कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करें। उसमें तो हमें मेंशन की थी ना कि कौन सी टर्म, तो हमने डायरेक्ट एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया था। अब हमें 4 टर्म फाइंड करनी है, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, पहले सी लगाएंगे, एन हमारे पास क्या है 15, और पहली टर्म का सी क्या आर क्या होगा हमारे पास 0 होगा, ठीक है। दूसरी टर्म का क्या होगा 1 होगा, 15 वैसे क्या वैसे, और दूसरी टर्म का क्या होगा के 1 होगा। के लगाएं आर लगाएं, मैं कभी के बोल रही हूँ कभी आर, तो आप लोग इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। के और आर दोनों सेम ही वैल्यू है। दूसरे में हमारे पास जो है K2 होगा, तीसरे में K3 होगा, चौथे में K4 होगा, ठीक है। अब एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है पहली टर्म का एक्स हमारे पास 15 ही होता है, बड़ा ही होता है। जो एक्स हमारे पास टर्म होती है ना, यहाँ पर मैंने जैसे पीछे कहा एक्स की क्या होगी पावर, पहली वाली की वही होगी, और वाई 0 होगा। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा एक्स और वाई बड़ा हो जाएगा। अब देखिए एक्स 15 है, वाई 0 है। तीसरे में एक्स छोटा हो गया 14 और वाई 1 हो गया। फिर तीसरे में एक्स 13 हो गया, छोटा हो गया, वाई बड़ा हो गया। फिर एक्स छोटा हो गया, वाई बड़ा हो गया, एक्स छोटा वाई बड़ा, ठीक है। अब हमने इसको वो करना है एक्स सी, इसका करेंगे ना एन सी, इसका हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे 15, वैसे ही आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है 15 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 15 माइनस 0, तो वो करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आता है इसका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, और इसका आप जब करेंगे y0 तो वो भी 1 आता है, तो वो भी मेंशन नहीं करना। तो 15 y 15 एक्स 15 आ गया, प्लस
इसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, NCR फाइंड करेंगे तो इसका 15 आता है और x 14 वैसे का वैसे है, y 1 तो y एक आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आप 15C वो करें 2 तो आपका 15 आएगा। ये आप लोग फैक्टोरियल फाइंड करें, मैं नहीं करी क्योंकि लेंथी हो जाएगी वीडियो तो, और सोल्यूशन भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसका फैक्टोरियल फाइंड करें और x 13 आ गया, फिर दूसरा y2 आ गया इसका। इस वाले का करें जो आता है वो लिखिए, इसका आता है जो, तो टोटल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने 4 टर्म फाइंड करनी होगी। पेपर में इतना दूर तक नहीं दिया होगा, डायरेक्ट हमें एक टर्म दे दी जाएगी कि इस तरह फाइंड करें। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हुआ, लॉन्ग हुआ तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 1001 और पावर 4, तो उसकी कैलकुलेटर पे अगर आप वैल्यू करें तो ये आती है, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर ने हमारी ज़िंदगी आसान कर ली, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब कैलकुलेटर नहीं होता था तो लोग बायोनॉमियल थ्योरम से इसका आंसर कैसे निकालते थे? वो क्या करते थे, इसको पहले आप एक्स और वाई की टर्म बनाए। एक्स कैसे होगा, 1 प्लस 0.01 का मतलब क्या है, 0.01 ही है ना, तो दोनों को ऐड, यहाँ एक्स आ गया, ये वाई आ गया और इसकी पावर 4। अब हमने 4 तक जाना है। यहाँ पर अगर बड़ा नंबर हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो तब भी हमने उतने नंबर तक जाना होगा, ठीक है। तो सी के ऊपर 4 टोटल नंबर और पहला क्या होगा, C0 होगा। फिर एक्स हमारे पास x4 और दूसरा एक्स, दूसरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे एक्स वाई है ना, वैसे पहले आप अपने जाने के लिए एक्स वाई का फॉर्मूला लिख लें, उसमें पहले बड़ी, फिर वाई जो है 0, फिर एक्स छोटा हो गया, वाई बड़ा हो गया। इस तरह करके आपने सारा एक्स वाई की जो है वैल्यू निकालनी है। और सी जो है वैसे ही बड़ा होता जाएगा। सी पहले 4 है, फिर 1, फिर 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 3, फिर 4 के साथ 4, जितनी हमें वैल्यू दी है वहाँ तक जाना है। अगर हमें 5 दिया होगा तो 4 के साथ 5, फिर 4 के साथ 6, सॉरी 4 नहीं होगा, फिर जितनी वैल्यू होगी उतना लिखना है। 5 होगा तो फिर 5 हम लिखेंगे सबके ऊपर, और अगर 8 होगा तो 8 की, फिर 8 के ऊपर 4, नीचे 4, फिर 8 के नीचे 5, इस तरह हम जाते रहेंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की कहीं समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई करूँगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।